हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं टू का एक अलग अलग यूज़, टू का डिफरेंट यूज़। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं या फिर इंग्लिश लिखना होता है तो ग्रामर का विशेष ख्याल रखना होगा। खासकर राइटिंग इंग्लिश में आप ग्रामर का पूरा ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा। जैसे आज आप पढ़ने जा रहे हैं टू के साथ में यहाँ पर TOO है टू, और इसके साथ में TO अगर लगाते हैं और वो ये टू अगर इन्फिनेटिव का काम करता है तो क्या मीनिंग होगा। लेकिन टू के बाद में TO अगर ये प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा। अर्थ से अनर्थ हो सकता है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पाएंगे, रियल मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बाद में अगर ये TOO आता है तो उसका मीनिंग क्या होगा, कैसे, या इसका स्थान चेंज करने पर मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, उसे जानना है। उसके बाद में टू के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है, मतलब ये है किसी एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो टू का मीनिंग क्या होगा। मान लीजिए आप अगर बोलते हैं वर्ब के बाद में टू यूज़ करते हैं, जैसे आई लव यू टू, तो ग्रामर के अनुसार अगर देखें तो कितना सही है ये जानेंगे आज इस पूरे वीडियो में। लेकिन ज़रूरी है कि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक फैक्ट्स को, क्योंकि हम बता रहे हैं कि यूज ऑफ टू एंड इट्स फैक्ट्स, टू का यूज़ भी जानेंगे और इसके जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है उसके सूक्ष्म रूप से हम जानेंगे उसे, ताकि हम सही से यूज कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इस टू का मतलब। यहाँ सब्जेक्ट के बाद में टू का प्रयोग किए हैं तो ये प्रोनाउन है, हम चाहें तो नाउन भी लिख सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट समझिए, आई टू वेंट टू लखनऊ, मतलब मैं भी लखनऊ गया था। तो यहाँ पर TOO का मतलब है भी। अल्सो के लिए भी आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, अल्सो की तरह टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई टू वेंट टू लखनऊ, मैं भी लखनऊ गया था। लेकिन कैसे कैसे मीनिंग चेंज होगा सो देख लीजिए। आई एम अ स्टूडेंट टू, अब यहाँ पर लास्ट में स्टूडेंट के बाद में टू का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब हुआ कि मैं छात्र भी हूँ। जिसके बाद में टू का प्रयोग करेंगे हम उसी को मॉडिफाई करेंगे, उसी पर जोर दिया जाता है। तो आई एम अ स्टूडेंट टू, मतलब मैं छात्र भी हूँ। अगर हम बोलते हैं आई टू एम अ स्टूडेंट, मतलब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन यहाँ पर हम लास्ट में टू का प्रयोग कर रहे हैं तो हम देखेंगे आई लव यू टू। अगर हम ग्रामर के अनुसार से देखें तो इसका मतलब हुआ मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। अगर किसी को हम बोले आई लव यू टू, इसका मतलब है औरों के साथ साथ मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें, फिर भी किसी को आई लव यू टू बोलना गलत नहीं क्यों है, क्योंकि इसे अगर हम फॉरेन ग्रामर के अनुसार देखें तो यह बोलते बोलते एक राइट एक्सप्रेशन बन गया है, एक फ्रेज बन गया है कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि आई लव यू टू, इसका मतलब होगा कि मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। तो यह क्या बन गया है, एक इसेंशियल फ्रेज बन गया है। ये गलत नहीं होगा, लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो इसका मतलब होगा कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं शी हेट्स यू टू। अब यहाँ पर शी हेट्स, वह नफरत करती है, यू टू मतलब वह तुमसे भी नफरत करती है। इसका मीनिंग होगा, क्योंकि यू के बाद में टू का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है वह तुमसे भी नफरत करती है। लेकिन वही देखेंगे आई टू हेट हर का मतलब ये हुआ कि मैं भी उससे नफरत करता हूँ। अगर वह मुझसे नफरत करती है तो मैं भी उससे नफरत करता हूँ। तो आई टू हेट हर मतलब मैं भी उससे नफरत करता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे टू के को हम किसी एडजेक्टिव से पहले यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो इसका रियल मीनिंग होगा अत्यधिक, का मतलब है एक्सेस। एक्सेस का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से अधिक, आवश्यकता से अधिक। जैसे आई एम टू ग्लैड का मतलब मैं बहुत अधिक खुश हूँ, मैं अत्यधिक खुश हूँ। तो शी इज़ टू सैड, वह बहुत अधिक या फिर अत्यधिक दुखी है। इज सी टू गुड, इज सी टू गुड क्या वह बहुत अधिक अच्छी है, क्या वह अत्यधिक अच्छी है, ऐसे आप समझ सकते हैं। यू आर टू ऑनेस्ट, तुम बहुत ही भोले हो, तुम बहुत ही ईमानदार हो,
तुम अत्यधिक ईमानदार हो। शी इज़ टू जेंटिल, अब इसका मतलब क्या हुआ, शी इज़ टू जेंटिल, तो इसका मतलब है वह बहुत भोली है, वह बहुत सीधी है, वह बहुत जेंटिल है, बहुत अधिक जेंटिल है, तो इसका मतलब ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टू के बाद में अगर ये TOO और ये टू, इस टू के बाद में अगर ये टू लगाते हैं तो इसका मीनिंग कैसे नेगेटिव बन जाता है। और इस टू के बाद में अगर आप प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका रियल मीनिंग क्या होगा। अगर एक बात और है कि आप नॉट टू का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए ये टू है और टू के बाद में अगर नॉट टू का प्रयोग आता है तो इसका रियल मीनिंग क्या हो जाएगा, कैसे बदल जाएगा, इन सब को हम अब देख लेते हैं। और अब देखना है आपको कि इस टू के बाद में इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे तो फिर उसका रियल मीनिंग क्या हो जाएगा। तो जैसे शी इज़ टू ग्लैड, शी इज़ टू ग्लैड, अब यहाँ पर देखें कि इसमें इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं किया गया है, TO का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके बाद वर्ब भी नहीं है, तो इसमें इस टू का मतलब होगा बहुत। जैसे शी इज़ टू ग्लैड का मतलब वह बहुत खुश है, शी विल मैरी यू, वह तुमसे शादी करेगी, वह बहुत खुश है, वह तुमसे शादी करेगी। इसी तरीका का जो सेम सेंटेंस है उसका रियल मीनिंग क्या होगा, शी इज़ वेरी ग्लैड टू मैरी यू। अब यहाँ पर देखेंगे टू का प्रयोग नहीं किया गया है, शी इज़ वेरी ग्लैड, वह बहुत खुश है, टू मैरी यू, वह तुमसे शादी करने के लिए बहुत खुश है। सिर्फ TOO लगा देने से कैसे मीनिंग चेंज हो जाएगा आपको ये जानना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि शी इज़ टू ग्लैड टू मैरी यू, आप देखेंगे यहाँ पर टू के बाद में V1 है, यानी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग है, तो शी इज़ टू ग्लैड टू मैरी यू, मतलब वह इतनी खुश है कि तुमसे शादी नहीं करेगी, बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग हो जा रहा है। और इसी को समझना है, शी इज़ टू ग्लैड, वह इतनी अधिक खुश है कि वह तुमसे शादी नहीं करेगी। इसी तरीके का हम और भी सेंटेंस को देखते हैं और उसका नॉट टू का मतलब क्या होगा। जब हम इस टू के बाद में नॉट टू का यूज करेंगे तब कैसे मीनिंग चेंज होगा वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले सेम सेंटेंस को देख लेते हैं। आई एम टू ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम कमिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, सिंपल है। उसके बाद है आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू टूडे, मैं तुमसे आज मिलने के लिए बहुत खुश हूँ। हम यहाँ पर वेरी का प्रयोग कर दिए हैं, तो आप देखेंगे आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू टुडे, मैं तुमसे मिलने के लिए आज बहुत खुश हूँ। लेकिन सिर्फ यहाँ पर टू अगर कर देते हैं, सिर्फ टू कर देना है तो मीनिंग चेंज हो गया। जैसे आई एम टू ग्लैड टू मीट यू टुडे, मैं आज इतना खुश हूँ कि तुमसे नहीं मिल सकता हूँ, मैं आज इतना खुश हूँ कि तुमसे नहीं मिल सकता हूँ, मीनिंग चेंज हो गया। लेकिन वही अगर हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे तो कैसे मीनिंग फिर बदल जाएगा और वही होगा जो आप सोच रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे शी इज़ टू ग्लैड नॉट टू मैरी यू, इसका मतलब है कि वह इतनी खुश है कि वह तुमसे शादी कर सकती है, वह तुमसे शादी करेगी। तो अब हमने क्या किया है कि इस टू के बाद में नॉट टू का प्रयोग कर दिया है। नॉट जैसे ही हटा देंगे इसका मतलब है कि शादी नहीं करे, उल्टा जैसा है। अगर आप देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल उल्टा सुल्टा चल रहा है, लेकिन इसका रियल मीनिंग यही होगा कि जैसे ही इस TOO के बाद में अगर सिर्फ 2+V1 आता है तो इसका मतलब एक्शन नेगेटिव मीनिंग लेगा, मतलब काम नहीं होने वाला है। लेकिन वही अगर नॉट टू का प्रयोग करते हैं तो मीनिंग यस में होगा, अगर सिर्फ टू करते हैं तो मीनिंग नो में होगा, और नॉट का प्रयोग कर देंगे नॉट टू तो मीनिंग यस में होगा। जैसे आई एम टू ग्लैड नॉट टू मीट यू, मतलब ये है कि मैं आज इतना खुश हूँ कि तुमसे मिल सकता हूँ। नॉट टू कर दिया और रियल मीनिंग क्या होगा, यस का मतलब है कि मैं इतना खुश हूँ कि तुमसे मिल सकता हूँ। उसी प्रकार देखते हैं शी इज़ टू सैड नॉट टू टॉक टू यू, वह इतने दुखी है कि आज तुमसे बात कर सकती है, वह इतनी दुखी है कि आज तुमसे बात कर सकती है, बात करेगी। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ, नॉट टू लगाने के बाद में
मीनिंग यस हो गया, और जैसे ही नॉट हटाएंगे तो मीनिंग नो हो जाएगा, मतलब निगेटिव पे आ जाएगा। तो यह उल्टा चल रहा है कि नॉट लगाने पर यस होगा और नॉट हटाने पर नो हो जाएगा। इसी चीज़ को समझना है। तो टू से संबंधित आपने बहुत कुछ सीखा है। तो अब सवाल है आपके लिए बहुत ही आसान कि मैं भी पटना गया था। बिल्कुल सिंपल इसीलिए पूछते हैं कि इतने सारे लोग गलत जवाब देते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर सुधारना बतलाना। तो आपका सवाल क्या है, मैं भी पटना गया था। अब टू का प्रयोग कैसे करेंगे बता चुके हैं, आप देखेंगे फिर से देख करके समझ करके जवाब दीजिए ताकि आपका जवाब बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों जब भी आपका वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीख पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।